हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हाल ही में हुए मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में तकरीबन 115 लोग मारे गए और इनमें 100 से अधिक लोग घायल हो गए। देखिए, ये हमला जो था ये अप्रत्याशित था, क्योंकि इन दिनों जो है रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ वार में व्यस्त था और उसने अपनी सारी इंटेलिजेंस जो कैपेसिटी थी वो लगभग नाटो मेंबर्स पर ही लगाई थी, यानी कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, जो नाटो के मेंबर्स हैं, और वे देश जो वेस्टर्न कंट्रीज का समर्थन करते हैं। साथ में उसने अपना सारा जो इंटेलिजेंस का फोकस था वो भी जो लगभग जो है यूक्रेन और उसके आसपास के रीजन पर ही लगाया था। इसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये कि यूनाइटेड मतलब रशिया ने अपनी जो विश्वसनीयता थी वो अन्य इस्लामिक देशों पर कुछ ज़्यादा ही इस समय कर दी थी। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि इस हमले के पीछे कौन है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि मॉस्को कंसर्ट हॉल में बंदूकधारियों द्वारा जो है गोलीबारी की गई और जो है इंसेंट्री जो बॉम्ब्स का यूज किया गया। तो रूस के ब्रांस क्षेत्र में बाद में जो है पुलिस ने कार का पीछा किया और उनमें जो है 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें घातक जो हमले को अंजाम देने में सीधे तौर पर शामिल थे वे सभी चारों आतंकवादी थे, ऐसा जो है रिपोर्ट के द्वारा पता चला है। तो रूसी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को कंसर्ट हॉल में बंदूकधारियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 115 लोग मारे गए हैं और लगभग 145 से ज़्यादा जो है घायल हो गए थे। पहले ये संख्या 70 थी, लगभग 70 लोगों की डेथ हुई थी और तकरीबन 40 घायल थे, लेकिन बाद में कैजुअलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो मॉस्को में हुए आतंकी हमले के दौरान वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने, क्योंकि रूसी सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि हमलावरों के संपर्क यूक्रेन में थे और वे सीमा की ओर जा रहे थे, तो एफएसबी यानी कि जो रशियन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी उसने कहा कि आतंकवादी हमले को अंजाम देने के बाद अपराधियों का इरादा रूसी यूक्रेनी सीमा पार करने का था और उनके यूक्रेन की ओर जो है उचित संपर्क थे। तो इससे ये बात भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें यूक्रेन का हाथ हो सकता है। फिलहाल जो है यूएस प्रेसिडेंट और अन्य राष्ट्रों ने कहा कि यूक्रेन का इससे कोई लेना देना नहीं है और बाद में यूक्रेन के भी प्रेसिडेंट ने कहा कि वो जो है युद्ध मतलब जंग जो है वो युद्ध के मैदान में लड़ेंगे, ना कि पीछे से वार करेंगे। फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि कीव का हमले से कोई लेना देना नहीं था, जबकि इसकी सैन्य खुफिया ने इस घटना को रूसी उकसावा कहा है और आरोप लगाया कि इसके पीछे मॉस्को की विशेष सेवाएं थी। देखिए, आईएस स्टेट जो खुरासान है उसने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके जो फाइटर्स हैं उन्होंने मॉस्को के बाहरी इलाके में एक बड़ी सभा पर हमला किया और सुरक्षित रूप से अपने ठिकाने पर लौट आए। फिलहाल वो जो रशिया ने 11 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से वो चारों आतंकी भी हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो अटैक किए थे। तो आप देख सकते हैं हॉल की आग जो है लपटे और काले धुआं की तस्वीर से घिरी हुई है। इसमें जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्रेस पहन के आए हुए थे आतंकवादी और उन्होंने हमला मतलब इमारत में घुसे और गोलीबारी की। साथ में जो है जो ग्रेनेड्स और इंसेंडरी बॉम्ब्स थे उसे भी फेंके। तो वीडियो में हॉल से आग की लपटें और काले धुएं दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आग बुझाने के प्रयास में जो है बाद में 3 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया, जिससे जो है ऊंचाई से कॉन्सर्ट हॉल पर पानी की बौछारें की गई। देखिए, इस कॉन्सर्ट हॉल में जो है ना कई हज़ार लोग बैठ सकते हैं। लगभग उस समय जो है तकरीबन 6,000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, जिनमें कई जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी होस्ट कर रहे थे। तो गोलियों से बचने के लिए जो लोग थे उन्होंने अपने आप को जो है छत के पीछे या फिर जो है कि दीवार के पीछे छिप गए, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है इसमें। तो कई देशों ने इसकी जो है निंदा भी की है। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के फ्रांस, स्पेन और इटली सहित कई देशों ने हमले की निंदा की है। अमेरिका ने हमले को विभत्स बताया है और कहा कि यूक्रेन में संघर्ष से किसी भी तरह के लिंक का कोई संकेत नहीं है। वहीं पर अमेरिकी दूतावास ने हमले से 2 हफ्ते पहले ही कहा था, मतलब मॉस्को को चेतावनी दी थी कि एक्सट्रीमिस्ट द्वारा जो है उसमें जो है उसके किसी समारोह को जो है निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने इसे यूनाइटेड स्टेट और नाटो का जो है एक चाल बताया था। बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उन्होंने कहा कि रूस अपनी तरह से इस पर जो है जांच करेगा। वहीं पर रशियन जो न्यूज एजेंसी है उनकी उप प्रधानमंत्री ने रशियन समाचार एजेंसियों को बताया कि जो तात्याना गोलिकोवा है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना की
और डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने एक्स यानी कि जो ट्विटर था उस पर पोस्ट किया था कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। भारत इस दुख की घड़ी में रूसी संघ की और उनकी सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के जो बच्चे हैं और वहाँ की पब्लिक है वो कैंडल जलाकर इसका शोक मना रहे हैं। वहीं पर इस प्रकार का जो आतंकी हमला ये पिछले कई वर्षों बाद जो है रूस में इतनी व्यापक तरीके से हुआ है, नहीं तो इससे पूर्व जो है इतना बड़ा आतंकी हमला कभी भी रूस में पिछले 20-22 सालों में नहीं हुआ था। तो ISIS के क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस्लामिक स्टेट खुरासान ये ISIS का एक ब्रांच था। जब इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट उभरा तो उस समय जो है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने क्षेत्र बनाए, जिस प्रकार से कई राष्ट्र जो है दूसरे देशों में अपने राजदूत नियुक्त करते हैं, एम्बेसडर, उसी प्रकार से ISIS ने डिज़ाइन किया कि वह जो है अपने जो है हर राष्ट्र मतलब हर क्षेत्र में अपना एक ब्रांच बनाएगा और उनमें जो है उनका नामकरण करके वो अपने कोई एक चीफ टेररिस्ट को नियुक्त करेगा उस एम्बेसडर की तरह। फिलहाल किसी भी मतलब ये एक आतंकवादी संगठन था, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह के वो एम्बेसडर रहेंगे। तो इस्लामिक स्टेट खुरासान भी उसी का एक मॉड्यूल था, जिसका नाम उस क्षेत्र के पुराने शब्द पर रखा गया है। इसमें खुरासान में जो है ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा, जिसने तेज़ी से बहुत ही बर्बरता और क्रूरता के साथ पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस्लामिक स्टेट के जो क्षेत्रीय जो इकाइयाँ बनाई गई थी वो यहाँ पर हैं। खुरासान वाला क्षेत्र ये है, और यहाँ पे ये ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब जो प्रभावित एरिया हैं। फिलहाल जो है ISIS ने कितने हमले का अंजाम दिया है खुरासान ने, इस पर देखते हैं। तो इससे पूर्व जो है उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो है और कई बार जो है वहाँ की मस्जिदों पर बहुत सारे हमले किए हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन से पुष्टि हुई थी कि समूह ने ईरान के में जो डुअल बम ब्लास्ट किया था उसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए थे। वहीं सितंबर 2022 में ISIS के आतंकियों ने काबुल में रूसी दूतावास पर एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। यह समूह 2021 में काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले किए थे, जिसमें 13 यूनाइटेड स्टेट के सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और कई सारे अफगानी नागरिक मारे गए थे। इस महीने की शुरुआत में मध्य पूर्व में शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा था कि ISIS के अफगानिस्तान के बाहर जो है यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न कंट्रीज और अन्य जो राष्ट्र उन पर जो है कम से कम 6 महीने में और बिना किसी चेतावनी के कभी भी हमला कर सकता है। तो यह आतंकी हमले जो है बार बार रूस पर ही क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, ISIS समूह ने ना हाल के वर्षों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ कि पुतिन ने 2015 में सीरिया में हस्तक्षेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो राष्ट्रपति बशर अल असद हैं उनका समर्थन करके सीरियाई गृह युद्ध की दिशा बदल दिया था। फिर वाशिंगटन स्थित रिसर्च जो ग्रुप शौफान सेंटर है के कालिन क्लार्क कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का टारगेट पिछले 2 वर्षों से रूस ही रहा है। वह अपने अभियान में अक्सर पुतिन की आलोचना करता रहता है। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन स्थित विल्सन सेंटर के माइकल कागेलमैन ने कहा था कि ISIS के रूस की उन गतिविधियों में भागीदार के रूप में देखता है जो नियमित रूप से मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने कहा कि समूह में कई मध्य एशियाई उग्रवादी भी शामिल हैं जिनकी मॉस्को के खिलाफ अपनी शिकायतें हैं। तो आप देख सकते हैं अभी 2 दिन पहले ही भारत में जो है भारत का जो ISIS का हेड था वो भी पकड़ा गया था। आतंकी संगठन ISIS का जो चीफ था इंडिया का, वो अपने सहयोगी के साथ गिरफ्तार हो गया था बांग्लादेश की सीमा पर। यह जो है बांग्लादेश से असम में एंट्री किया हुआ था और दोनों ही आतंकवादी वहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए। जांच में पता चला कि गिरफ्तार जो हारिस फारूकी था वह भारत में ISIS का हेड है और वह देहरादून की चकराता का रहने वाला है, और जो उसका सहयोगी था वह अनुराग सिंह था। अनुराग सिंह ने धर्मांतरण करके अब वह रेहान हो गया और वह पानीपत का रहने वाला है। इसकी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है। ये दोनों भारत में IS के ट्रेंड मेंबर्स हैं और ये दोनों भारत में अपने आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। कई जो है आतंक मतलब टेरर फंडिंग में इनका नाम जो है आया हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है पुलिस अधिकारी ने इन्हें गिरफ्तार किया था और ये ATS के रडार पर थे। तो इनको भी इनके विरुद्ध जो है लखनऊ, दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर जो है मामले लंबित भी हैं। फिलहाल इन्हें NIA को सौंप दिया गया है। तो देखिए, भारत ने अपनी
जागरूकता के कारण और अपनी जो इंटेलिजेंस में जो काफ़ी ज़्यादा उसने चेंजिंग की, उसी के कारण उसने ISIS के इस हेड को पकड़ लिया भारत में। लेकिन यही स्थिति जो रशिया के साथ थी, क्योंकि रशिया ने अपना सारा ध्यान जो है इस समय नाटो और यूक्रेन में लगाया हुआ, इसी कारण से वह जो है असफल हो गया। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट का इसमें हाथ हो सकता है या फिर यूक्रेन का, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर उग्र हो चुके हैं, और यदि रूस पर हमला हुआ है तो इसका प्रतिशोध कितना भयानक होगा, और जितने भी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उन सभी की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि रूस किसी भी बर्बरता का जवाब बर्बरता से ही प्रदान करता है। और यह भी देखा गया है कि इन दिनों जितने भी इस्लामिक संगठन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूस के विरुद्ध बयानबाजी भी कर रहे थे। हालांकि रूस ने जो इसराइल पर अटैक हुआ था उसमें जो है गाजा पट्टी के जितने भी आतंकवादी थे उनकी ओर से कुछ कहा नहीं था, लेकिन फिर भी जो जितने भी इस्लामिक संगठन हैं वो इन दिनों जो है रूस को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मान रहे हैं और बार बार उसी पर अटैक कर रहे हैं। फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने यह बात कही है कि वह जांच को अपने तरीके से करेंगे, और यदि इसमें यूक्रेन का हाथ हुआ तो फिर यूक्रेन को भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।